दोस्तों, असम चुनाव में हेमंत सोरेन ने कांग्रेस को दे दिया है सीधा चेकमेट। जेएमएम ने 21 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। उनमें से 17 सीटों पर जो उम्मीदवार उतारे गए हैं वो है कांग्रेस के खिलाफ। इंडिया गठबंधन की बैठकें अब सिर्फ फोटो ऑप बन गई हैं, यानी सिर्फ दिखावा, ग्राउंड पर कुछ भी नहीं। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जेएमएम ने 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, महुआ माझी, लुइस मरांडी, यानी पूरा का पूरा ट्राइबल पावर पैक। ये सिर्फ रैलियां नहीं करेंगे, ये असम के 45 से 70 लाख टी ट्राइब को सीधा साधेंगे, जिसमें 48% झारखंड मूल के संताल, मुंडा, उरांव, यानी सीधा इमोशनल कनेक्शन। हेमंत सोरेन का नारा, दूरी कितनी भी हो रिश्ता माटी का है, और यह है सीधा दिल में उतरने वाला नारा। आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं ये 20 स्टार प्रचारक असम में कितने वोटर को साधेंगे, खासकर महिला वोटर्स को कैसे तोड़ेंगे, और क्या हेमंत सोरेन जेएमएम को यहीं से नेशनल पार्टी बना देंगे। पूरी बात तो सब जानते हैं। बिहार में राजद ने जेएमएम को दरकिनार कर दिया, असम में कांग्रेस ने सीट शेयरिंग में भाव नहीं दिया, लेकिन हेमंत सोरेन ने यहां बिहार वाली गलती नहीं दोहराई। इस बार कर दिया सीधा पलटवार। वे असम में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और अब 20 स्टार प्रचारकों की पूरी फौज उतार दी है। मकसद साफ है, चाय बागानों में जल, जंगल और जमीन का नारा गुंजाना, टी ट्राइब को एसटी स्टेटस और हक दिलाने का वादा। ये मजदूर ब्रिटिश काल से झारखंड से ले जाए गए थे। इतिहास, दर्द और पहचान सब जुड़े हुए हैं और आज भी उन्हें जनजातीय का दर्जा नहीं मिलता, और यही सबसे बड़ा इमोशनल इश्यू है। हेमंत इन्हीं भावनाओं को भुनाने जा रहे हैं और यही चुनाव का असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब बात करते हैं स्टार प्रचारकों की। सबसे पहले नंबर 1 पर है हेमंत सोरेन, पार्टी के अध्यक्ष और झारखंड के सीएम। गुरुजी शिबू सोरेन के सपनों का वारिस, असम के टी ट्राइब उन्हें अपना भाई मान रहे हैं और यही सबसे बड़ा कनेक्शन है। हेमंत पहले भी चाय स्टेट्स की रैलियां कर चुके हैं। पूर्वजों की मिट्टी वाला इमोशनल कनेक्ट यहां घातक होगा। नंबर 2 पर हैं कल्पना मुर्मू सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे से विधायक। झारखंड विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कल्पना ने कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया था। महिलाओं का उस वक्त भारी समर्थन मिला था, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। कल्पना पढ़ी लिखी हैं, लेकिन गांव-गांव चप्पल पहनकर घूमती हैं और यही उनकी असली ताकत है। असम की चाय बागान की महिलाएं खुद को कल्पना में देखेंगी। महिला सशक्तिकरण प्लस ट्राइबल हक, ये कॉम्बो फटाफट काम करेगा। और नंबर 3 पर है महुआ माझी, राज्यसभा सांसद और जेएमएम की कद्दावर महिला नेता। वे बंगाली भाषी हैं, लेकिन ट्राइबल मुद्दों की पुरजोर वकालत करती हैं। संसद में उन्होंने सरना धर्म कोड की मांग की। साफ कहा, आदिवासी सनातन से अलग हैं। वे जेएमएम महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। 2024 में रांची जैसे बीजेपी के किले से चुनाव लड़ी। फाइटर इमेज है। असम के चाय बागानों में संताल, मुंडा मजदूर सबसे ज्यादा है। महुआ माझी का ट्राइबल अधिकारों वाला स्टैंड यहाँ संताल, मुंडा महिलाओं को आकर्षित कर सकता है। भले ही उनकी भाषा बंगाली हो, मुद्दा भाषा नहीं पहचान है। अब नंबर 4 पर हैं झारखंड की पूर्व मंत्री लुइस मरांडी, फिलहाल जेएमएम में हैं और वरिष्ठ ट्राइबल लीडर हैं। ट्राइबल वोटर्स को साधने में लुइस मरांडी सबसे मजबूत कार्ड साबित हो सकती हैं। और बाकी के 16 स्टार प्रचारक जोबा मांझी, चमरा लिंडा, विकास मुंडा, दीपक बिरुआ, सभी ट्राइबल फेस, संताल मुंडा बैकग्राउंड। सरफराज अहमद और हफीजुल हसन मुस्लिम प्लस ट्राइबल ब्रिज बनाएंगे। वहीं सुप्रियो भट्टाचार्य और विनोद पांडे ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन संभालेंगे। जेएमएम ने चुनाव आयोग से स्पेशल पास मांगे हैं ताकि ये 20 नेता हवाई, सड़क और रेल से पूरे असम घूम सकें और चुनाव प्रचार कर सकें। और यहाँ सबसे खतरनाक हथियार है महिला स्टार प्रचारक। कल्पना सोरेन प्लस महुआ माझी प्लस जोबा माझी प्लस लुइस मरांडी, ये चारों महिलाएं मिलकर गेम पलट सकती हैं।
झारखंड चुनाव में कल्पना ने दिखा दिया था कि जेएमएम महिलाओं को कैसे जोड़ता है। महुआ माझी ट्राइबल महिलाओं की आवाज उठाती रही हैं। सरना, शिक्षा, स्वास्थ्य और मजदूरी के मुद्दों पर उनकी बात सीधा दिल तक पहुंचती है। कल्पना और महुआ इन दोनों मुद्दों पर प्रचार करेंगी तो शायद चाय बागान की 40 से 45% महिला वोटर्स जेएमएम की तरफ झुक सकती है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी के पास ऐसा महिला फायर पावर नहीं है जो कि टी ट्राइब महिलाओं को इस स्तर पर छू सके। जेएमएम में 21 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन असल खेल वोट प्रतिशत का है। नेशनल पार्टी स्टेटस के लिए 6% वोट मिल गए तो जेएमएम राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगा। ऊपरी असम की चाय बागान सीटों पर कांग्रेस को नुकसान तो पक्का नजर आ रहा है। यहां जो दल ज्यादा सीटें लेगा वही असम में सरकार बनाएगा। जेएमएम अगर 4 से 6 सीटें भी निकाल सकता है या वोट शेयर करके किंग मेकर भी बन सकता है। हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक ये है कि असम में जेएमएम की जड़ जमाना और झारखंड के बाहर ट्राइबल वोट बैंक बनाना। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? जेएमएम असम में कांग्रेस का वोट काट पाएगा या फिर बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा? क्या चाय बागान की महिलाएं कल्पना और महुआ माझी को अपना मानेंगी? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय झारखंड, जय असम।